इंडी गठबंधन हर सवाल, हर जो मुद्दा है उस पर सड़क की तरफ देख रहा है। कैसे जेनजी सड़क पर आ जाए, कैसे लोग सड़क पर आ जाएं। कभी एसआईआर का विरोध करता है तो अब इसको सड़क से उम्मीद रहती है। अब ये मनरेगा का नाम चेंज हुआ तो इनको सड़क से उम्मीद है। इनकी खुद की पॉलिटिक्स सड़क पर आ रखी है, ये इनको नहीं दिख रहा। पब्लिक क्यों इनसे दूर हो रही है, इस पर फोकस नहीं है। आप देखिए कल से इंडी गठबंधन ने क्या भयंकर माहौल बनाया। पूरे संसद में सियासत हुई ऐसी कि लोग हैरान रह गए। कल रात करीब 12:30 बजे संसद से विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। इस बिल के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष ने हल्ला काट दिया। आप देखिए इस बिल के विरोध में कैसे विपक्षी सांसद कड़कड़ाती ठंड में आधी रात में नारेबाजी कर रहे हैं। हम शर्मिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा है। इस बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर की सीढ़ियों पर रात भर धरना भी दिया। कड़कड़ाती ठंड में कंबल के साथ टीएमसी सांसद रात भर संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। टीएमसी सांसदों ने करीब 12 घंटे धरना दिया। टीएमसी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह धरना प्रदर्शन किया। Good morning. It's 5 a.m. All India Trinamool Congress 12-hour dharna on the steps of Parliament. There's Ritu, there's Dola, there's Derek, there's Mamata Bala Thakur and Mosam at the back. Here we are. नए कानून के विरोध में कांग्रेस किसान आंदोलन की तरह ही आंदोलन की धमकी दे रही है। इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार ने पहले किसानों को परेशान करने वाला बिल लाने का काम किया था, अब मजदूरों का अधिकार छीनने वाला बिल लाया जा रहा है। माहौल बहुत लाइट था। सत्र के खत्म होने पर लोकसभा स्पीकर ने सबको चाय पे बुलाया था। इस बैठक में पीएम मोदी, प्रियंका वाड्रा, बाकी विपक्ष के नेता ठहाके लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि देखिए एक राहुल गांधी के नहीं होने से कितना माहौल अच्छा हो जाता है। कई लोग लिख रहे थे क्योंकि वो जब मीटिंग में थे पिछली बार, कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी सबके साथ, बहुत तनाव दिख रहा था सबके चेहरे पे। इस बार देखिए पीएम मोदी भी हंस रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी हंस रही हैं, सब हंसी मजाक चल रहा है, बड़ा लाइट माहौल है। कई लोग लिखने लगे कि एक आदमी के नहीं होने से देखिए कितना कुछ बदल जाता है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। आजकल कहते कहते सत्र ही निकल गया लेकिन प्रदूषण की सुध किसी ने नहीं। अब जब सत्र खत्म हो गया तो संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार पर सब डाल दिया है। सुनिए जरा दोनों। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, ऑपोजिशन में मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें इसको। मैंने पहले ही कहा ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। कौन डिस्कस करेगा? बोलने देंगे तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं। इन नेताओं की प्रायोरिटी की लिस्ट में पोल्यूशन हो तब तो चर्चा हो, और चर्चा करके भी क्या हो जाएगा? सवाल ये, पब्लिक तो ये पूछ रही है बॉस चर्चा करके क्या कर लीजिएगा? जो करना है वो पहले करके तो दिखाते। इतने साल से हो नहीं रहा। संसद के अंदर प्रदूषण पर बहस नहीं हुई, लेकिन होती तो क्या ही हो जाता। उसका ट्रेलर भी आपको दिखाता हूं। सपा सांसद आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली समेत देश में प्रदूषण के लिए हिंदुओं के अंतिम संस्कार और होलिका दहन जिम्मेदार हैं। सुनिए जरा। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पे बहुत गंभीर नहीं है। इन लोगों के मन में हिंदुओं के आस्था को लेकर किस तरह का भाव है आप इन बयानों से समझ सकते हैं। लाशें जलाई जाती हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। लाशें क्या खाली दिल्ली में जल रही हैं, खाली नोएडा में जल रही हैं, भर देश में नहीं जल रही। और अगर सब जगह लाशें जल रही हैं और उसी से प्रदूषण हो रहा है तो बाकी जगह AQI क्यों नहीं दिल्ली जैसा है? होलिका दहन होली में हुआ, अभी दिसंबर में इनको उससे प्रदूषण दिख रहा है। हिंदू को गाली देने का एक ट्रेडिशन बन गया है।
सारी कमी हिंदू त्योहार, हिंदू इसमें, हिंदू उसमें निकाल दो। इसीलिए लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने लग गए बॉस, यही सब देख देख के कि पूरा साल तो सुधारना है नहीं, दिवाली में आएंगे लोग ज्ञान देने के पटाखा मत फोड़ो, उससे प्रदूषण होता है। फोड़ लिए, अगले दिन 2 दिन के बाद जो है पटाखे नहीं चले। अब कौन सा पटाखा चल रहा है, रोक लिए क्या ये लोग? एक तरफ संसद में ये सब बवाल हुआ, उधर आप देखिए कि कैसे नीतीश कुमार से जुड़े बुर्का कांड को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बुर्का कांड पर बवाल अब बिहार से होते होते पूरे देश में फैल गया भाई। कश्मीर में पीडीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कश्मीर में। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी कैसे नीतीश कुमार को चेतावनी तक दे रही है, कैसे महबूबा मुफ्ती इस बुर्का विवाद को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ दी हैं। सुनिए जरा दोनों को। एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं। बुर्के पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। एआईएमआईएम के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। जब किसी के पेट से पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक तरफ बुर्के पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो है उनके नाम पर टी शर्ट्स बिक रही हैं।
से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हुए हैं, बिहार से, जिला से। हाँ, बेगूसराय से आए हैं? बेगूसराय से आए हुए हैं। नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए हम बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए, तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। इस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल